चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए आज मैं लेकर आया हूँ एमपी पीएनएसटी के बारे में। एमपी पीएनएसटी में कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, एग्ज़ाम कब होगी, एग्ज़ाम फॉर्म कब निकलेंगे और क्या सिलेबस, एज, सब कुछ आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और हमसे अगर डेली की क्लास में जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा 9753749986। ये बिल्कुल आपकी फ्री क्लास चलेगी। कल से आपकी ये बिल्कुल फ्री क्लासें चल रही हैं, तो आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा कि सर हमें भी आपकी फ्री क्लास में जोड़ दीजिएगा। सबसे पहले तो मैं पुराने पीएनएसटी के सिलेक्शन बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ। चलिए देखो, ये सारे सिलेक्शन है, ये देखो ये सारे आपके पीएनएसटी के सिलेक्शन है। आपका भी सिलेक्शन होगा, है ना। चलिए ये सिलेक्शन बता दिए, अब हम पीएनएसटी के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आपके लिए बुक भी अवेलेबल है सामान्य विज्ञान की, ठीक है, जिसमें आपका बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश के 7500 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आप ये बुक मंगाना चाहते हो घर बैठे तो इसके साथ आपको अरिहंत की बुक की पीडीएफ फाइल बिल्कुल फ्री मिलेगी, ठीक है। ये अभी ऑफर चल रहा है, तो जिनको बुक मंगाना है 7500 क्वेश्चन बहुत होते हैं, इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं 9753749986। इसका डेमो देख सकते हैं। चलिए हम बात करेंगे अब पीएनएसटी के बारे में। आपका एमपी पीएनएसटी का फॉर्म जो है वो आएगा जून में। कब आएगा? जून में आएगा। और एग्ज़ाम कब होगी? एग्ज़ाम आपकी हो जाएगी जुलाई में, ठीक है। जून में एग्ज़ाम फॉर्म आएगा और जुलाई में हो जाएगी। तो अभी आपके पास समय है, अभी चल रहा है, अप्रैल ख़त्म हो गया है, मार्च बचा हुआ है, अप्रैल के बाद मई, जून और जुलाई, मतलब 2 महीने आपके पास बचे हुए हैं। 2 महीने में आपकी अच्छे से तैयारी करनी है जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। तो जिनको आना है वो कल से ज्वाइन हो जाइएगा। देख लो मैं बता देता हूँ, ये अभी निकली थी, फॉर्म निकले थे 15/2 को, ठीक है। और भरने की प्रारंभ 15/2, 1-3 मार्च, ये 6 जून को एग्ज़ाम थी। ये जो पहले एग्ज़ाम फॉर्म निकले थे ये केवल महिलाओं के लिए होता है। ये एक 2022 वाला रूल बुक बता रहा हूँ मैं, ये महिलाओं के लिए होता है। चलिए अभी आचार संहिता लग रही है, इसके कारण अभी फॉर्म आएंगे जून में, ठीक है। जून में आपके फॉर्म आएंगे एमपी पीएनएसटी के और जुलाई में एग्ज़ाम हो जाएगी। इनको कौन कौन अप्लाई कर सकता है? पहला तो 12th पास होना चाहिए, अभी रिज़ल्ट आया है ना। जिसके बाद अभी ऑनलाइन रिज़ल्ट आया है वो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, एज होनी चाहिए 17 वर्ष से 35 वर्ष। तीसरा, सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस। चौथा, इसे गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं मात्र। 150 नंबर का पेपर होता है, माइनस मार्किंग नहीं होती है। 30 नंबर की बायोलॉजी, 30 नंबर की जूलॉजी, 30 नंबर की फिजिक्स, 30 नंबर की केमिस्ट्री और 30 नंबर की इंग्लिश आती है। 150 नंबर का पूरा पेपर होता है। पिछली बार 400 प्लस स्टूडेंट पास हुए थे, इस बार आप भी पास होना है ना। इसके लिए आपको अभी से हमारे साथ जुड़ना होगा। जिनको लगता है कि हाँ हम पढ़कर पास हो जाएंगे, उनके लिए कल से क्लासेज हैं, तो मैं आपको टाइम भी बता दूँ। इसमें और क्या क्या है वो भी देख लेते हैं। ये आपके सामने देखो, ये शैक्षणिक योग्यता, उम्मीदवार भारत का नागरिक हो या मध्य प्रदेश का मूल निवासी हो, ठीक है। चलिए यहाँ देख लेते हैं। बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु उम्मीदवार माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश राज्य में स्कूल शिक्षा परिषद भोपाल सीबीएसई से मान्यता स्कूल से की 12वीं कक्षा में भौतिक, रसायन, जीव विज्ञान और अंग्रेजी विषय को लेकर 45% अंकों से उत्तीर्ण हो और आरक्षित वर्ग में 5% की छूट दी जाएगी। 45% और आरक्षित में 40%, 40-45% में आप 12th पास होना चाहिए। 12th सब्जेक्ट होना चाहिए साइंस। आयु सीमा भी देख लेते हैं। 17 वर्ष से 28 वर्ष है आयु सीमा है, 17 वर्ष से 28 वर्ष। लेकिन फिर बाद में इसमें छूट मिल जाएगी, आयु सीमा 5 वर्ष की छूट। ये आशा कार्यकर्ताओं के लिए 35 वर्ष, मतलब 17 वर्ष से 28 वर्ष इसकी एज है, लेकिन अभी इसको बढ़ाकर 35 वर्ष कर दिया था। चलिए और क्या क्या है इसमें। चलिए तो कल से आपकी जो क्लासें चलेगी, कल से सुबह 8 बजे इसकी क्लास चलेगी, फिर सुबह 9 बजे फिर क्लास चलेगी,
फिर आपकी 5 बजे क्लास चलेगी और फिर आपकी 8 साढ़े 8 बजे क्लास चलेगी। ये बिल्कुल फ्री क्लास, सुबह 8 AM, 9 AM, 5 PM, 5:30 PM, ये सारी आपको फ्री क्लास है, जिसमें आपको बायोलॉजी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश सब कुछ आपके इस 4 क्लास में आपको पढ़ा दिया जाएगा और अच्छे से पढ़ाएंगे जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए। हर बार सिलेक्शन हो रहे हैं, अभी इसका रिज़ल्ट रुका हुआ है तो जून में इसका रिज़ल्ट आएगा। एक और रिज़ल्ट उसमें 400 प्लस स्टूडेंट पास हैं, ठीक है, तो आपका भी सिलेक्शन होगा, तो आप अभी से तैयारी करें। इसके अलावा जिसके पास NCERT की बुक नहीं है 11th 12th की, वो मुझे मैसेज कर देना, तो उनको मैं फ्री में 11 12 की NCERT प्रोवाइड करवा दूँगा, ठीक है। लिख देना कि सर हमारे पास 11 12 की NCERT नहीं है। इसके अलावा जिसको ओल्ड पेपर चाहिए तो ओल्ड पेपर अवेलेबल है, PNST की बुक चाहिए तो PNST की बुक अवेलेबल है। और डेली फ्री क्लास पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्यों पढ़ना चाहिए? इसमें आपको चैप्टर वाइज करवाया जाएगा, प्लस क्वेश्चन ज़्यादा करवाए जाएंगे, क्योंकि आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गई, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 क्वेश्चन पढ़ लोगे, 2000, है ना। तो आपको डेली इसलिए प्रैक्टिस करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतना आपको फ़ायदा रहेगा। आपको पता है कि प्रैक्टिस इज मेन परफेक्ट है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आपका भी सिलेक्शन होगा, लेकिन आपको अभी से तैयारी शुरू करना रहेगी। अगर आप बहुत सारे बच्चे फॉर्म आने के बाद तैयारी करते हैं, तो फॉर्म आने के बाद तो सभी तैयारी करेंगे, आप उनमें से थोड़े से हट के बात करो। आपको अभी से तैयारी करनी रहेगी जिससे आपका अच्छा सिलेक्शन हो जाए। इसके अलावा ANM की वैकेंसी भी आ रही है। ANM के लिए सुबह 7 बजे क्लास चलेगी और एक 8:30 बजे चल रही है। आपको अभी ज़्यादातर किस पर ध्यान देना है? ज़्यादातर आपको बायोलॉजी और जूलॉजी पर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि वो 60 नंबर का पकड़ है। 60 नंबर में से आपके एक भी कम नहीं होना चाहिए, तो आपका सिलेक्शन 100% है, ठीक है। चलिए, और कोई भी आपके देखो आपके क्या क्या बुक अवेलेबल है मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश की बुक भी अवेलेबल है श्याम सर की, इंग्लिश का कोर्स भी अवेलेबल है। दूसरा, सामान्य विज्ञान में 7500 क्वेश्चन की बुक अवेलेबल है, जो हर बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन। ओल्ड पेपर अवेलेबल हैं और डेली की प्रैक्टिस क्लास अवेलेबल, ठीक है। आपको जो चाहिए, ये इंग्लिश की कोर्स चाहिए तो बता देना, बुक चाहिए तो बता देना, ओल्ड पेपर चाहिए तो बता देना, और ये नहीं चाहिए और फ्री क्लास में पढ़ना है तो भी बता देना, ठीक है। लेकिन आपको कल से क्लासें ज्वाइन करना है। सारी क्लासें बिल्कुल फ्री रहेगी, जिनको पढ़ना है पढ़ लेना, और जिनको बाद में एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद पढ़ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलिए, और कोई भी समस्या है तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और ज़रूर करें, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आप टाइम याद रखना, सुबह 8 बजे, सुबह 9 बजे, 5 बजे और 8:30 बजे। आपको कोई भी क्लास नहीं मिलती है तो आप ज़रूर बता दीजिए। इसके नीचे मैंने टेलीग्राम की लिंक ऐड कर दी है, तो टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो सकते हैं, और आप चाहें तो व्हाट्सअप पर भी ऐड हो सकते हैं। जून में एग्ज़ाम फॉर्म है और जुलाई में आपकी एग्ज़ाम, ठीक है। चलिए, और जो भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, और आपका रिजल्ट भी जरूर आएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इन्होंने अभी 12th की है उनका तो और फ़ायदा है। क्यों? क्योंकि 12th उनको इतना पढ़ना नहीं रहेगा, बायोलॉजी जूलॉजी। 11th की NCERT पढ़ना रहेगा, जिससे वो सिलेक्शन ले सकते हैं। और पेपर बहुत नॉर्मल आता है, इतना टफ नहीं आता है, क्योंकि हमको 4 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, हमें सब पता है। चलिए, जिनको जो लेना है ले लेना, जिनको फ्री पढ़ना है पढ़ लेना, और जिनको एग्ज़ाम फॉर्म आने के बाद पढ़ना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। हम हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, आप आपकी तरफ से भी आपको कोशिश करना है, और आप घर बैठे पढ़ सकते हो, आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।